इस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का जो विन रेट रहने वाला है वो एक एवरेज मार्केट कंडीशन के अंदर भी 65 से 70% के आसपास आपको मिल जाएगा। मार्केट अच्छी है तो 75-80% मिल जाएगा। और लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, जब मैं आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूँ मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, अगर आप वो ट्रिक यूज़ करोगे तो बहुत सारे केसेस में आपको इसका विन रेट लंबे समय तक 80 से 85% तक भी मिल सकता है। आज हम बात करेंगे एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की, इसके लिए आपको चलना पड़ेगा मेरे चार्ट पर। तो चलो चार्ट पर चलते हैं और इसको समझते हैं कि इस स्ट्रेटजी के अंदर हमें ट्रेड कैसे करनी है। देखिए यहाँ पर मैंने एक चार्ट ओपन किया है एशियन पेंट्स का। इस बार अलग बात क्या है कि आपको दिख रहा होगा मेरे यूजुअली चार्ट्स में इंडेक्स होता है, लेकिन इस बार आपको दिखाई दे रहा होगा एक स्टॉक का चार्ट। तो ये स्ट्रेटजी स्टॉक्स में भी काम करती है, इंडेक्स में भी काम करती है। फिर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या इसमें हम सिर्फ कैश बाई कर सकते हैं? नहीं, आप कैश में भी ट्रेड कर सकते हो, फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हो। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो आप ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग भी सेम स्ट्रेटजी से कर सकते हो। ये इतनी सिंपल स्ट्रेटजी है ना, कोई इंडिकेटर नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना। प्राइस एक्शन है, नॉर्मल वीकली डेली 15 मिनट, मैक्सिमम काम कब करना है? सैटरडे संडे को करना है। उसके बाद डेली बस शाम में देख लेना 3:15 बजे कैंडल कहाँ क्लोज हो रही है। तो इस स्ट्रेटजी का नाम मैंने रखा हुआ है मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। आप नाम से ही समझ गए होंगे कि हम इसमें कई सारे टाइम फ्रेम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो जो कई सारे टाइम फ्रेम हम लोग इसके अंदर यूज करेंगे, हम उसमें से 3 टाइम फ्रेम यूज करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे करने, सिर्फ 3 टाइम फ्रेम यूज करने हैं और वो फिक्स्ड है। ठीक है, वो कौन कौन से टाइम फ्रेम यूज करेंगे? वो होगा, पहला टाइम फ्रेम हम लोग यूज करेंगे वीकली, दूसरा हम करेंगे डेली टाइम फ्रेम और तीसरा हम यूज करेंगे 15 मिनट का चार्ट। ठीक है, तो इसमें हम 3 ही टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे, कोई और टाइम फ्रेम यूज़ नहीं करेंगे स्ट्रैटेजी के अंदर। अब आप बोलेंगे सर आप तो बोलते हैं कि मेरी स्ट्रैटेजी हर टाइम फ्रेम पर काम करती है, बिल्कुल करती है और हर टाइम फ्रेम पर ये भी काम करेगी। लेकिन क्योंकि ये स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है और इसके अंदर डेली टाइम फ्रेम लाना थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है। वो भी मैं आपको वजह बताऊँगा ऐसा क्यों है, तो आप समझ पाओगे, ठीक है? तो आप अगर इसको चाह रहे हो कि आप डेली 1 घंटा 15 मिनट पे करना चाहते हो, कर सकते हो, रिज़ल्ट आ जाएँगे। फिलहाल मैं आपको वीकली, डेली और 15 मिनट के टाइम फ्रेम से समझा रहा हूँ। यही आप यूज़ करेंगे तो बेहतर रिज़ल्ट आएँगे, मेरी बैक टेस्टिंग इसी पर है। ठीक है। तो अब ये 3 टाइम फ्रेम क्यों यूज़ कर रहे हैं प्रियांक? तो उसका कारण क्या है? बड़े टाइम फ्रेम से आपका होगा स्टॉक सिलेक्शन, दूसरा टाइम फ्रेम है डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम आपको बताएगा कि इस स्टॉक की जो आपने लिस्ट बनाई है, इनमें से अब ये आपके फाइनल स्टॉक्स ये हैं। मान लीजिए आपने इस वीक के लिए 25 स्टॉक सेलेक्ट करे, तो 25 के 25 आप वीकली पर एनालाइज़ करेंगे। उसके बाद डेली चार्ट आपको बताएगा कि इनमें से इन 5 में ही ट्रेड करना है, 20 में नहीं करना है। तो जब आप मार्केट के बाहर होंगे तभी आपको पता चल जाएगा कि आपको ट्रेड लेना है इस स्टॉक में या नहीं लेना है। तो आपका स्टॉक सिलेक्शन भी डेली टाइम फ्रेम से हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आप जहाँ पर भी, आप जॉब में हैं, वर्किंग है, फुल टाइम ट्रेडर है तो बहुत ही बढ़िया है। आप बस अपने एंट्री का वेट करना है, उसके लिए भी आप अलर्ट लगा सकते हो अपने ब्रोकर में, ट्रेडिंग व्यू में भी ऑप्शन होता है। अलर्ट लगा कर रख दो, जैसे ही प्राइस वो आ जाएगा आपको पता चलेगा एंट्री आ गई, दैट्स इट, काम बन गया। तो वीकली टाइम फ्रेम यहाँ पर हमारा ओपन है। अब आपको क्या करना है, किसी भी वीक में, और ये स्ट्रैटेजी का यूज़ आपको वीकेंड पर ही शुरू कर देना है। मतलब वीक के बीच में इसको यूज़ नहीं करना है। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप इसको सैटरडे और संडे इन 2 में से 1 दिन कर लें, ठीक है? तो आप निफ्टी 50, निफ्टी 100 या एफएनओ की लिस्ट निकाल लीजिए जो स्टॉक्स हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा अच्छे स्टॉक्स आप ट्रेड करेंगे, उतने बेहतर सेटअप मिलेंगे, क्योंकि उनके अंदर ट्रेडिंग थोड़ी ज़्यादा होती है। आप स्मॉल कैप यूज़ करेंगे, उसके अंदर भी ये काम करेगा, और सिर्फ कैश ही कर पाओगे। बाकी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करने के लिए बेहतर है आप टॉप 100, 150 या 200 स्टॉक्स के अंदर इनको यूज़ करें। मैंने वहीं पर यूज़ किया है, वहाँ पर बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले। तो पहला स्टेप हमारा क्या है? हमें वीकली चार्ट ओपन करना है और वीकली चार्ट पर जो वीक का हाई है और जो लो है, वो मार्क करना है। अब अगर आप सैटरडे संडे में कर रहे हैं, तो अगला वीक तो शुरू हुआ नहीं है, तो ये प्रीवियस वीक होगा। मतलब जैसे मान लेते हैं आज हमारा शनिवार है, तो जो ये हफ्ता चल रहा है, मंडे टू फ्राइडे जो क्लोज़ हो गया है, इसके हाई एंड लो आपको मार्क कर लेने हैं। तो इसको कैसे करेंगे? अभी देखते हैं। अब ये वीक मैं ले रहा हूँ, तो मैं इसके हाई एंड लो मार्क कर लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने पेन लिया, ये मैंने हाई मार्क कर दिया और इसके ऊपर मैंने लिख दिया एच, जिससे हमें याद रहे कि ये हाई है वीक का, और मैंने नीचे वाले को मार्क कर दिया लो, ठीक है? पहला स्टेप आपका इतना है और वीकली चार्ट पर आपको इतना ही काम करना है। ये काम बड़ा ईज़ी सा है। आप बोलोगे सर ये तो मैं डेली सुबह भी कर सकता हूँ, तो बिल्कुल कर सकते हो आप। मार्केट जब बंद है तब कभी भी कर सकते हो। मार्क करके रख लो। अगर आप स्टॉक सिलेक्शन करना चाहते हो अपनी मर्ज़ी से, जो स्टॉक आपको लगे ये मोमेंटम में है उसको पकड़ लो, तो और अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, ठीक है? अब इसके बाद आपको क्या करना है,
डेली चार्ट पर जाना है, ठीक है, हम डेली चार्ट पर चले गए। अब आप देख पा रहे होंगे, ये जो लास्ट कैंडलस्टिक है, नीचे देखते रहना डेट और टाइम कि अब आपका स्टॉक फ़िल्टर आउट कैसे होगा, साइकोलॉजी क्या है हमारी, वो मैं आपको समझाऊँगा कि इंस्टीट्यूशनल मनी कैसे ट्रेड करती है। इंस्टीट्यूशनल मनी ऐसे ट्रेड नहीं करती कि एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया इसलिए ट्रेड ले लो या एक लेवल ब्रेक हो गया इसलिए ट्रेड ले लो। इंस्टीट्यूशनल मनी या फिर आपने टीवी में न्यूज़ सुना होगा, तो लोग कैसे बात करते हैं कि आज मार्केट पिछले वीक के हाई के ऊपर ट्रेड कर रही है, इसलिए मार्केट के अंदर तेज़ी दिखी। आज मार्केट कल के लो के नीचे ट्रेड कर रही है, इसलिए मार्केट में गिरावट दिखी। सुनते हो आप इस तरह से? तो एक्चुअली में जो इंस्टीट्यूशनल मनी होती है, वो इसी हिसाब से अपनी बाइंग एंड सेलिंग प्लान करते हैं कि आज मार्केट के अंदर तेज़ी है या गिरावट है। तो वो तेज़ी-गिरावट कैसे होती है? कल मार्केट जहाँ क्लोज़ हुई थी, उसके ऊपर चल रही है या नीचे चल रही है? और जो पिछले वीक का हाई था, मार्केट उसके ऊपर चल रही है, नीचे चल रही है? मार्केट इस तरह से ट्रेड करते हैं, जो इंस्टीट्यूशनल मनी होती है। जो इंस्टीट्यूशनल मनी होती है उनका काम होता है ट्रैप करना। 90% लोग इसलिए लूज़ करते हैं क्योंकि वो उस तरह सोचते हैं जैसे कि बाकी 10% उनको सोचने के लिए मजबूर करते हैं। अब यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर हम ट्रैप को ट्रेड करेंगे। ट्रैप को ट्रेड करेंगे मतलब कि मार्केट के अंदर अगर ये चल रहा है कि अगले दिन मान लीजिए मंडे, ट्यूसडे में कि ये जो एशियन पेंट्स का स्टॉक है ये पिछले वीक के हाई के ऊपर यहाँ कहीं ट्रेड कर रहा है। तो लोगों की साइकोलॉजी ऐसे बनती है कि मार्केट अब ऊपर जाएगी, वो बाई करने का सोचेंगे। सभी लोग अगर बायर बन जाएँगे, तो फिर मार्केट ऊपर कैसे जाएगी, समझ गए? यहाँ पर जो स्मार्ट मनी होगी, जो इंस्टीट्यूशनल मनी होगी, वो आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगी कि इसको फँसा लो यहीं पर, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर रिवर्सल ट्रेड करेंगे। ये कंटिन्यूएशन के लिए नहीं है, रिवर्सल के लिए है ये सेटअप। हमें क्या करना है कि मार्केट जब वीक के ऊपर जाएगी यहाँ पर, तो जहाँ जब यहाँ पर लोग बाई कर रहे होंगे, हम यहाँ पर बाई नहीं करेंगे और हम वेट करेंगे चेक करने का कि ये ट्रैप है या रियलिटी है। देखो, अगर ये रियलिटी है, मार्केट ऊपर जाना चाहती है तो मार्केट सीधी ऊपर चली जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट अगर ये ट्रैप हुआ, तो ये हमें ट्रेड दे सकती है और ट्रेड कैसे दे सकती है? हम क्या ट्रेड करने वाले हैं कि जब मार्केट यहाँ पर ट्रैप कर रही है, ट्रैप करते हुए हम क्या फ़ोकस करेंगे कि मार्केट ट्रैप करके जब वापस आएगी नीचे, मान लीजिए इन सबको फँसा दिया, तो हम जब ये नीचे आ रही होगी मार्केट, हम शॉर्ट सेलिंग करेंगे। इसी तरह से मार्केट अगर वीक के नीचे जाकर इस तरह से ट्रैप करके आ रही होगी और ऊपर आएगी, तो यहाँ पर हम बाइंग करेंगे। ये है इस कांसेप्ट की साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है कि जब मार्केट पिछले वीक के हाई के ऊपर ट्रेड कर रही है, तो हम बाई ना देखकर सेलिंग देखेंगे और जब मार्केट पिछले वीक के लो के नीचे ट्रेड कर रही है, तो हम सेलिंग ना देखकर बाइंग देखेंगे। अब ये हर बार तो सही होगा नहीं। ट्रैप हर बार होगा नहीं, कभी न कभी तो मार्केट को ऊपर जाना है, कभी न कभी तो मार्केट को नीचे जाना है। जब मार्केट पिछले वीक के लो के नीचे ट्रेड कर रही है और नीचे ही जा रही है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हमें पकड़ना है रिवर्सल। लेकिन अगर मार्केट वीक के नीचे गई और उसके बाद पलट गई, तो पलटने का मतलब ये है कि हम उसमें लॉन्ग देख सकते हैं। इसी तरह से अगर मार्केट ऊपर गई और ऊपर जाने के बाद मार्केट जो है पलट गई, नीचे आने लगी, तो हम देखेंगे शॉर्ट सेलिंग। इसका मतलब हम बाकी मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड करेंगे और आपको अगर 10% की श्रेणी में आना है, तो आपको 90% के अगेंस्ट ही ट्रेड करना पड़ेगा। तो अब हमने क्या करना है, हमने डेली चार्ट पर एक फेक आउट का वेट करना है। फेक आउट क्या होता है? फेक आउट का मतलब होता है कि मार्केट किसी लेवल के ऊपर जाए और वापस नीचे आ जाए, ये हो गया फेक आउट। इसी तरह से मार्केट किसी लेवल के नीचे जाए और वापस ऊपर आ जाए, इसको भी हम बोलेंगे फेक आउट कि नीचे की तरफ फेक आउट हुआ, ऊपर की तरफ फेक आउट हुआ। जब ऊपर की तरफ फेक आउट हुआ तो हम देखेंगे शॉर्ट सेलिंग और जब नीचे की तरफ फेक आउट होगा हम देखेंगे बाइंग। उस स्टॉक के अंदर बाइंग देखेंगे, तो बाइंग में आप कॉल पुट बाई कर सकते हो, ठीक है? या फिर आप फ्यूचर्स में बाई कर सकते हैं या फिर आप कैश में बाई कर सकते हैं। अगर आप कैश ट्रेड करते हैं तो आपको ऊपर की तरफ का ट्रैप का कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि आप सेलिंग तो करेंगे नहीं, ठीक है? हाँ, अपनी पोज़ीशन में टारगेट बुक करना हो, तो आप वो उसके लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो हमने क्या करना है, अब आपने जो वीकली हाई एंड लो ड्रॉ किए थे वो कब किए थे? जब मार्केट बंद थी, मंडे आने से पहले-पहले आपने कर लिए थे। अब मंडे को आपको इसके अंदर ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है। इस स्ट्रैटेजी के अंदर आपको मंडे को ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है। मंडे के दिन आपको सिर्फ़ ऑब्ज़र्व करना है। कई बार आपको मंडे भी ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा, ट्यूसडे भी ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा, वेडनेसडे भी ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा और आपको एंट्री जाकर फ्राइडे में मिलेगी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या करना है, अब आपको एक फेक आउट का वेट करना है और जब वो फेक आउट आ जाए, ध्यान से सुनना, जब वो फेक आउट आ जाए, उसके बाद जो डेली कैंडल है, अब हम दूसरे टाइम फ्रेम पर हैं, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। जब डेली चार्ट पर फेक आउट आ जाए, फेक आउट आने के बाद डेली कैंडलस्टिक वापस से हाई के नीचे क्लोज़ हो जाए या लो के ऊपर। मतलब अगले दिन प्राइस ऐसे चले, पेन ले लेते हैं, प्राइस ऐसे चले ऊपर जाए
मान लीजिए 1 दिन हो गया, दूसरे दिन मार्केट ऊपर रहे कोई दिक्कत नहीं, तीसरे दिन मार्केट आके वापस नीचे यहाँ क्लोजिंग दे दे, तो मतलब क्या है, हमने डेली कैंडलस्टिक का सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग प्राइस देखना है, क्लोजिंग प्राइस के अलावा कुछ और नहीं देखना है, ये बात रिपीट कर रहा हूँ। डेली कैंडलस्टिक का क्लोजिंग प्राइस देखना है, ठीक है? देखते हैं। अब हम अगली कैंडलस्टिक यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, क्या हुआ था मंडे को? ये देखो, मंडे को मार्केट ने क्या किया? कैसे बनी होगी ये कैंडलस्टिक सोचो। देखो ये मार्केट जो है यहाँ पर ओपन हुई, ओपन होने के बाद प्राइस थोड़ा नीचे गया, ये नीचे जाने के बाद मार्केट वापस ऊपर गई, ऊपर तक गई और वापस आके नीचे यहाँ पर क्लोज हो गई। यहाँ पर मंडे के दिन ही कैंडल कहाँ क्लोज हो गई? वापस इस लेवल के नीचे हो गई। ये एक फेक आउट है। समझ गए फेक आउट किसे कहते हैं? विक्टर के ऊपर अगर नीचे कैंडल क्लोज कर गई, ये एक फेक आउट है। तो जैसे-जैसे आपने जैसे मान लीजिए 20-25 स्टॉक्स वीक में सेलेक्ट किए थे कि मैं इनमें ट्रेड करूँगा, मोमेंटम वाले स्टॉक हैं, इनके अंदर रिवर्सल आ सकता है। उनके अंदर ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। कुछ के अंदर मंडे को, कुछ के अंदर ट्यूसडे को और कुछ के अंदर नहीं होगी। तो मंडे को आप सेलेक्ट कीजिए एक बार जाके शाम में आराम से बैठना है, ठीक है ना? रात में बैठिए देखिए 25 के 25 स्टॉक को किसी में ये इस तरह से बना क्या कि फेक आउट होके मार्केट नीचे आके क्लोज हो गई हो। इतनों में बना, वो आपके अगले दिन ट्रेडिंग लिस्ट में आ गए, वो आपकी वॉच लिस्ट में आ गए कि मान लीजिए 3 में बना, इन 3 के अंदर मैं ट्रेड कर सकता हूँ। समझ गए? इसके अंदर नहीं बना उसे साइड में रख लेंगे अभी, उसे एग्ज़िट नहीं करना, उसे ऐसा नहीं कि फेंक दिया अभी स्टॉक काम का नहीं, काम का है क्या पता ट्यूसडे में बन जाए, बट आपके 3 फ़िल्टर आउट हो गए स्टॉक, अभी आपका फ़िल्टर आउट हो गया, ठीक है? अगर कई बार आपको अग्रेसिव एंट्री लेने का मन करे, तो आप ये क्लोजिंग 3:15 बजे की भी देख सकते हो और लास्ट के 15 मिनट में भी आप ट्राई कर सकते हो, मैं आपको समझाऊँगा कैसे। तो चलो, अब आपने ये कर लिया, डेली कैंडल क्लोजिंग हो गई, तो ट्यूसडे को अब आपको इसमें एंट्री लेनी है। यहाँ पर आपका सेटअप बन गया। साइकोलॉजी क्या रहेगी? साइकोलॉजी रहेगी कि मार्केट यहाँ पर लोगों को ट्रैप करके आ गई वीक के ऊपर, अब मार्केट गिरेगा नीचे, ठीक है? मार्केट अब नीचे गिरेगा, ये आपकी साइकोलॉजी रहनी चाहिए, ठीक है? बाकी लोगों की साइकोलॉजी क्या रहेगी? बुलिश कैंडल बनी है, मार्केट ऊपर गया है वीक के हाई तो मार्केट बुलिश है। आपकी साइकोलॉजी क्या रहेगी? मार्केट पलटेगा, ये आपकी साइकोलॉजी रहेगी और आप कल इसके अंदर शॉर्ट की एंट्री देखेंगे, ठीक है? कैसे देखेंगे? उसके लिए आप यूज़ करेंगे तीसरा टाइम फ्रेम, वो क्या है? 15 मिनट का टाइम फ्रेम। तो 15 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गई, ये कैंडल यहाँ पर क्लोज़ हो चुकी है। आप देखोगे ये मंडे की 3:15 की कैंडलस्टिक है, तो 15 मिनट पर ही आना है, ठीक है? इससे छोटे टाइम फ्रेम पर नहीं जाना है यहाँ पर। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप आपको करना है। अभी तक आपने जितना काम किया वो मार्केट आवर्स के बाद किया, तो आपका 90% काम हो चुका है। अब आपको देखना है एंट्री और एंट्री करने की स्ट्रैटेजी बिल्कुल वैसी रहेगी जैसा हमने इंट्राडे में भी सीखा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्या काम होता है कि हमें देखना होता है एक लेवल का ब्रेकआउट, एक स्विंग लो का ब्रेकआउट। जब शॉर्ट देख रहे हैं, स्विंग लो का ब्रेकआउट और जब हाई देख रहे हैं, तो स्विंग हाई का ब्रेकआउट, ठीक है? जब लॉन्ग देख रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर लो कौन-सा देखना है? तो आपको क्या करना है जो भी लास्ट लेग गई होगी, अब ये चीज़ थोड़ा-सा ध्यान से समझना क्योंकि कई-कई दिन प्राइस ऊपर रह सकता है, 3 दिन प्राइस ऊपर होगा। तो जो भी लास्ट लेग गई होगी, लास्ट लेग यानी कि सबसे टॉप बना होगा, वो टॉप कहाँ पर बना है? ये बना है आपका टॉप, सिंपल है। इस टॉप को बनने से पहले, इस टॉप के बनने से ठीक पहले लास्ट ऐसा लो जो कि वीकली हाई के नीचे है। मतलब अगर प्राइस ऐसे हाई बना होता, इसे नहीं देखना क्योंकि ये तो वीकली हाई के ऊपर है। इस वीकली हाई के नीचे जो भी लास्ट लो बना होगा, वीकली हाई के नीचे लास्ट लो कौन-सा बना हुआ है? ये बना हुआ है देखो, ध्यान से देखो। एक कैंडलस्टिक जिसका लो अपने लेफ्ट वाली कैंडल और राइट वाली कैंडल के लो से नीचे होता है, उसे स्विंग लो बोलते हैं, ठीक है? तो ये स्विंग लो है देखो, अब ध्यान से देखो, ये कैंडलस्टिक का लेफ्ट लो है, नीचे है, तो ये स्विंग लो नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। टॉप से पहले लास्ट स्विंग लो ये है, समझ गए? अब आपको ये देखना है जब मंडे क्लोज़ हुई, क्या ये ब्रेक हो चुका है? क्या ये ब्रेक हो चुका है? नहीं। तो आपको ट्यूसडे को ब्रेक होने का वेट करना है और जैसे ही ब्रेक होगा आपको एंट्री कर लेनी है, 1:1 का टारगेट करना है। अगर ये ब्रेक हो चुका होता, तो आपको इमीडिएट एंट्री लेनी है और आपको टारगेट कर लेना है। बस इतनी आसान स्ट्रैटेजी है। पहली बार सीख रहे हो इसलिए वीडियो लंबी लग रही है, इसलिए थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न लग रहा होगा। अभी वीडियो अगर एक बार समझ में भी नहीं आई होगी, पीछे देखोगे 1 मिनट में समझ में आ जाएगी। कैसे? आगे बढ़ने से पहले एक कॉमन मिस्टेक जो मैं अक्सर इंट्राडे ट्रेडर्स को करते हुए देखता हूं वो होती है सुबह मार्केट ओपन होते ही चार्ट ओपन करना और जल्दी से कोई ना कोई ट्रेड लेने की तैयारी शुरू कर देना। और एंड रिजल्ट इसका क्या होता है? अक्सर निराशा ही हाथ लगती है। 90% ट्रेडर्स अक्सर इसी वजह से फेल होते हैं।
अगर आपको भी ये कंफ्यूजन रहता है कौन सी ट्रेड लेनी है, कौन सी ट्रेड अवॉइड करनी है, तो इस सब का सोल्यूशन आपको मिलेगा एक प्रॉपर ट्रेडिंग सिस्टम के साथ ही। अपसर्च पर मेरा एक इंट्राडे ट्रेडिंग का कोर्स है जो कि आपको मदद करेगा एक प्रॉपर ट्रेडिंग सिस्टम बनाने में, और साथ ही इस कोर्स के अंदर आप लोग सीखेंगे दो पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, एक बोलिंजर बैंड और आरएसआई डाइवर्जेंस के साथ, दूसरा ईएमए के साथ प्राइस एक्शन का टॉप सीक्रेट। स्ट्रेटजीज के साथ आप लोगों को सीखने को मिलेगा रिस्क मैनेजमेंट एंड कैपिटल प्रोटेक्शन की स्पेसिफिक टेक्निक्स। तो सोचो अगर आप एक प्लान के साथ डेली ट्रेड करोगे तो आपको रैंडम सिग्नल्स के पीछे भागने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से इस कोर्स को जरूर चेकआउट करो। और अब हम चलते हैं वापस से अपनी वीडियो पर। अब मंडे आ गया, मंडे कंप्लीट हो गया, अभी तक लो ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है? तो लो ब्रेक नहीं हुआ है, अब हमें क्या करना है, ये लो ब्रेक होने का वेट करना है। तो नेक्स्ट डे 15 मिनट के पहली कैंडलस्टिक आएगी, आपको अब थोड़ा-सा स्क्रीन पे रहना पड़ेगा, ठीक है ना? चलो देखते हैं। पहली कैंडलस्टिक आई और पहली कैंडलस्टिक में ही ये ब्रेक हो गया, नीचे क्लोजिंग आ गई मतलब ये ब्रेक हो गया। अब अगर ये ब्रेक हो गया, ठीक है? तो अब आप 2 तरह से एंट्री ले सकते हैं। टारगेट आपको 1:1 करना है और आपको अपना टारगेट पहला टारगेट इस लो के आगे नहीं पहुंचाना है। मतलब अगर आपका पहला टारगेट यहाँ बैठ रहा है, तो उस ट्रेड को अवॉइड कर देना। उस केस में मार्केट यहाँ से पलट के जा सकती है। ठीक है? आपका मेन टारगेट होता है ये लो, ये बात ध्यान रखना, ठीक है? तो हमने क्या करना है, अगर ये जो लेवल है और ये क्लोजिंग है, ये बहुत पास-पास है, मान लीजिए बहुत पास है, तो आप डायरेक्टली क्लोज़ होते अगले कैंडल के ओपनिंग में ही एंट्री ले लो, ठीक है? और अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा दूर निकल गई ये कैंडलस्टिक या गैप डाउन हो गया, थोड़ा-सा वेट करो और मार्केट जब थोड़ा-सा ऊपर ऐसे जाती है, तब यहाँ पे ट्रेड ले लेना इस लेवल के पास में। तो सबसे बढ़िया एंट्री होती है इस लेवल के पास। कभी-कभी कैंडल यहीं पर क्लोज़ होगी, कभी-कभी कैंडल नीचे होगी, कभी-कभी गैप डाउन ओपन हो जाएगा। इस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा अपने रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से। ट्रेड 1:1 से कम नहीं लेनी है। कम से कम 1:1 आपका टारगेट होना चाहिए। तो देखते हैं, स्पॉट की ट्रेड लगाएँगे। मान लीजिए अगली कैंडल यहीं कहीं ओपन होगी, अगली कैंडल यहीं ओपन होगी। आप सीधा एंट्री अगर यहाँ लेते हैं, स्टॉप लॉस आपका रहेगा ये हाईएस्ट हाई रहेगा, ध्यान रखना। और आप टारगेट देख लीजिए, मैक्सिमम ये लगा सकते हो। क्या 1:1 हो रहा है? 1:1 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है 1.0 पर। तो एंट्री यहीं पर भी ले सकते हो, थोड़ा ऊपर आने का भी वेट कर सकते हो। ऊपर आने का वेट करोगे, मिस भी हो सकती है और मिल भी सकती है। अगर ऐसा होता, मान लीजिए ये कैंडलस्टिक यहाँ पर क्लोज़ होती, अभी रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है, तो ट्रेड नहीं करनी। कब लेनी है? कम से कम या तो 1:1 बैठे या प्राइस यहाँ आ जाए। दोनों में से यहाँ आ गया तो 1.6 का मिलेगा, यहाँ से ही ले लोगे तो 1 आर का तो मिल जाएगा। तो हमने यही ले लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है? और देखते हैं मार्केट कहाँ जाता है। एंट्री समझ में आया? लास्ट लो जिसके बाद ही सबसे ऊपर वाली लेग गई है, ये ब्रेक होना चाहिए। अब देखते हैं मार्केट कैसे ट्रीट करेगा। ये आपका नेक्स्ट डे टारगेट कंप्लीट हो गया। देख रहे हो? मंडे ट्यूसडे के दिन मार्केट थोड़ा घूमा और वेडनेसडे को ही मॉर्निंग में ही आपका टारगेट अचीव हो गया। तो आपका पहला टारगेट अचीव हो गया। अब आप देखेंगे कि सर ये तो प्राइस नीचे चला गया, क्या हमें और टारगेट नहीं करना था? मान लीजिए आपके पास 2 लॉट है, 1 लॉट बुक कर लीजिए, 1 को छोड़ दीजिए, ब्रेक इवन पर प्राइस डाल दीजिए। जिनके पास 1 लॉट है वो तो पहले टारगेट पर ही एग्ज़िट करेंगे। मान लीजिए आपने कैश में पोज़ीशन ली है, 100 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए, पहला टारगेट हो गया 50 बुक कर लो, 50 छोड़ दो। ये रिस्क मैनेजमेंट आपको लगाना है, तो इस तरह से आपकी ये पहली ट्रेड एग्ज़ीक्यूट हो गई। सिंपली क्या करना है, वीकेंड पर वीकली चार्ट पे लो एंड हाई मार्क करने हैं, फिर डेली चार्ट पर वेट करना है, फेक आउट करके वापस अंदर क्लोजिंग कर दे। उसके बाद मार्केट के 15 मिनट का हाई या लो ब्रेक होने का वेट करना है, दैट्स इट। इतना सा काम है। आप जॉब कर रहे हो, आप वर्किंग हैं, आपके पास टाइम नहीं रहता है, बस जिस दिन एंट्री का टाइम है उस दिन पहले 15-20 मिनट आपको देने हैं एंट्री एग्जीक्यूट करने में, जीटीटी ऑर्डर लगाना है, चुपचाप बैठ जाना है। अब एक चीज़ जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी, एक ट्रिक। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगा जिससे कि आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर जिस जगह पर आप एंट्री ले रहे हो, जैसे आप यहाँ पर एंट्री ले रहे हो, ठीक है? अगर इस एंट्री के आस-पास आपका कोई बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, जैसे वीकली का है, जैसे क्योंकि आप डेली टाइम फ्रेम से सिलेक्ट करके आ रहे हो तो वीकली, मंथली, अगर वीकली या मंथली लेवल का कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके पास यहाँ पर कॉन्फ्लुएंस कर रहा है, कॉन्फ्लुएंस मतलब जैसे आप यहाँ पर एंट्री देख रहे हैं और यहाँ पर कोई वीकली मंथली सपोर्ट भी है जो आपने बड़े टाइम फ्रेम से ड्रॉ किया है। इंट्राडे ट्रेडर क्या करते हैं, डेली टाइम फ्रेम के सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज करते हैं। जो लोग स्विंग करते हैं वो वीकली और मंथली टाइम फ्रेम के सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज करते हैं। तो अगर उसका भी यहाँ पर आपको कौन साइड मिल जाए आपकी एंट्री के पास, तो सोने पे सुहागे वाली बात है।
फिर आपकी ट्रेड के कंप्लीट होने के चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है? तो ये ट्रिक एक्स्ट्रा ऐड करोगे तो आपकी एक्यूरेसी और बेहतर हो जाएगी।